हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पशु परिचर वैकेंसी का पेपर। जो आपकी आज पशु परिचर परीक्षा थी, उस पशु परिचर परीक्षा की जो प्रथम पारी थी, उस प्रथम पारी का डिटेल सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको पसंद आएगा। हमने कोशिश की है कि इस डिटेल सॉल्यूशन में जितनी कोशिश हो सके उतना यथार्थ आंसर रखा जाए। जहां तक संभवतः हमने कोशिश की है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई आंसर जो है वो गलत ना लगे, किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई नुकसान ना हो। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे, और उनमें से 5 विकल्प दिए हुए थे। तो भारत के 12वें राष्ट्रपति जो थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी हमारी इंडिया की 12th राष्ट्रपति थी। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। आंसर सी आएगा दूसरे के अंदर। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे कि शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो जो योजना शुरू की गई थी वो शुरू की गई थी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, यानी कि तीसरे में आंसर कौन सा आएगा, डी आंसर आएगा। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें कि घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है, भटनेर का किला जो है वो प्राचीनतम किला है। बाकी तो 3 ऑप्शन जो है वो अगल बगल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। सबको पता है ब्रह्मा मंदिर कहां पर है, पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ठीक है, छठे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा है कि राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में जो राणा सांगा है, उन राणा सांगा को याद किया जाता है। 6 क्वेश्चन के अंदर आंसर कौन सा आएगा, ए आंसर आपका आ जाएगा। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वें क्वेश्चन के अंदर मिलान के लिए कहा गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जब आप मिलान करोगे तो मिलान करने पर सही आंसर निकलेगा बी आंसर, यानी कि 7th में आंसर कौन सा आएगा, बी आंसर 7th के अंदर आपका सही आंसर है। 8वें क्वेश्चन की बात करें, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि वनोन्मूलन जो है यह मृदा अपरदन को बढ़ाता है, यानी कि आंसर कौन सा आएगा 8वें में आंसर आएगा आपका सी। 9वें क्वेश्चन की बात करें, 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमसे एक सत्य कथन पूछा गया है। तो 9वें क्वेश्चन में जो सत्य कथन है वो आएगा आपका बी और डी, यानी कि यह अनेक पक्षियों का वासस्थान है और यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ था। ये चरण 1A कहां से शुरू हुआ था, तो चरण 1A शुरू हुआ था मानसरोवर से लेकर के चांदपोल, इनके बीच में क्या था, इनके बीच में हमारा चरण 1A शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान रखने वाली बात है, नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है, आंसर आएगा महाराष्ट्र राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। आंसर कौन सा आएगा, बी आंसर आएगा। 15वां में हमसे पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। तो नदियों के बारे में ऑलरेडी हमने कई वीडियो हमारे चैनल पे बना रखे हैं, आप जाओ वहां पर तो आपको वहां पर जाने पर ये वीडियो मिलेंगे जिनके अंदर कई क्वेश्चन जो है वो वहां से उठकर भी आए हैं। तो राजस्थान के अंदर जो नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है वो है हमारी सरस्वती नदी, यानी कि आंसर कौन सा है इसके अंदर, इसमें सी आंसर, तीसरा आंसर इसमें सही है। 17वां आंसर जो है उसमें क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए
चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो खेजड़ली आंदोलन चलाया गया, ये खेजड़ली आंदोलन हमारे राजस्थान राज्य जो है उस राजस्थान से संबंधित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन की बात करें कि यदि हम एक सेब को काट कर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग की हो जाती है, और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण से यह लाल भूरे रंग की हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमसे मिलान के लिए पूछा गया इसमें कि हमें ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? जल के ऊपर तैरने वाली वस्तुओं के बारे में पूछा गया, जो हमें इसमें से विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है उसको छांटना है। तो सही आंसर आएगा इसमें आपका ए, बी और सी, हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम और सी यानी पोटेशियम। अगले क्वेश्चन की बात करें 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए, कि अधातु जो है उन अधातु के बारे में असत्य कथन कौन सा? तो आंसर आएगा इसमें ए। केवल बी और सी जो है वो इसमें क्या दिए गए हैं? असत्य कथन दिए गए हैं। 21वें क्वेश्चन की बात करें, खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? वो इसलिए चढ़ी होती है क्योंकि जिंक जो है टिन से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए आंसर कौन सा आएगा? इसलिए आंसर आएगा इसके अंदर 21 में कौन सा? 21 में आपका आंसर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। वंशागति के जो नियम दिए थे, जो आनुवंशिकता के नियम जो थे, जेनेटिक्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दिए थे? जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उस ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के नियम दिए गए। तो आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर? आंसर आएगा इसमें सी, यानी कि 23वें में आंसर कौन सा आएगा? सी आंसर आएगा। 24वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है हमसे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, इस लेन देन में लाभ का प्रतिशत कितना है? तो आंसर है इसमें बी, 25% आएगा। 25वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है यहाँ पे कि क्रमिक बट्टों 25%, 20% और 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? तो एकल बट्टा जो है वो आएगा आपका ए, 49%। 26वें क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है, यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? तो उसके लाभ का प्रतिशत है 66 से ही 2/3, आंसर सी आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें से 4 घटाने पर वह 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? आंसर आएगा इसका डी, आंसर आएगा 1264। 27 में जो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको बोनस से मिल सकते हैं, या क्वेश्चन जो है वो 28वां वो डिलीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं कि डिलीट या बोनस की पॉसिबिलिटी इसमें है। 29वें क्वेश्चन की बात करें, 29वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुना है तथा उनका गुणनफल 2304 है? तो आंसर आएगा डी, यानी कि 8। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कैला देवी मंदिर के अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य कौन सी मुद्रा में किया जाता है? बैठी हुई मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य है। फिर हम चलते हैं, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक या प्रस्तुति है? चार बेंत जो है वो टोंक का प्रसिद्ध लोक नाटक है। फिर हम बात करते हैं, तीन संख्याओं का योग जो है वो दिया हुआ है आपका 196। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो पहली संख्या है आपकी 40। फिर हम बात करते हैं, दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो वह आपका 3:1। 35वें में कह रहा है कि इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। परियोजना कौन सी है? सिद्धमुख बांध परियोजना है, बी आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 36 में हमसे कह रहा है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका 20वां संस्करण जो था वो राजस्थान जो है उस राजस्थान के अंदर ही आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो आता है
वो आता है हमसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कवि मुक्ति के लेखक कौन है? तो मुक्ति के लेखक है मिठेश निर्मोही, ये मुक्ति के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबद्ध है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। तो जो ये पदक है आपका, जो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक जिनको मरणोपरांत दिया गया था, ये हमारे राजकुमार जी, ये जो हमारे हैं वो रामोतार गोदारा जी जो हैं, इनको यह पदक दिया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? तो मरुस्थलीय मृदा वहां पाई जाती है, और मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? ऑलरेडी कम उपजाऊ होती है। फिर हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? तो दूध देने वाली गाय की जो विदेशी नस्लें हैं वो आती हैं आपकी बी, डी और ई, यानी कि जर्सी, यानी कि ब्राउन स्विस, और ई यानी कि होल्स्टीन फ्राइसियन। ये क्या है? दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं। फिर हमसे पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया गया? तो धौलपुर जिला जो है, उस धौलपुर जिले में सबसे कम लिंगानुपात जो था वो पाया गया था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है जिनकी खपत क्या है? जिनकी खपत है आपकी 100 यूनिट, तो इनको क्या दी जाती है? मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर आएगा डी, यानी कि रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम 44 में डी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर भी प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है? तो ये आपका आंसर है 183। 183 के अंदर क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर शहर बसाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? तो सागरमल गोपा हमें पता है कि राजस्थान जो है उस राजस्थान से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को सम्मिलित किया गया था? तो जो राज्य सम्मिलित किए गए थे उनका नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये राज्य सम्मिलित किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 रुपए में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो उस वस्तु को उसे बेचना होगा 1584 रुपीज के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ कितना है? उसका लाभ होता है कितना? उसका लाभ आता है आपका 35% जो है वो उसका लाभ है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है। कौन सा शहर आएगा आपका? बूंदी शहर। बूंदी शहर क्या कहलाता है? बूंदी शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में सही है? तो विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में कथन सही है डी, कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरती है। आंसर कौन सा आएगा इसमें? आंसर इसमें आएगा डी आएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा इसने कि राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? राजस्थान के किस भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? हमारा आंसर कौन सा? दक्षिणी राजस्थान जो है वो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। जब सूची फर्स्ट को आप सूची सेकंड के साथ मिलान करोगे तो उस कंडीशन में सही आंसर आएगा आपका आएगा डी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा जी जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। अगला पूछा है कि भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य कितने सालों तक जारी रहा? तो निर्माण कार्य लगभग 90 साल तक यह निर्माण कार्य जारी रहा था। आंसर इसमें बी आएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? मोथड़ा। पर पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष मोथड़ा पगड़ी पहनते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अंकित ने 4 कमीजें ₹550 प्रत्येक की दर से तथा 2 पतलून ₹820 प्रत्येक की दर से खरीदी। इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? तो इन वस्तुओं का औसत मूल्य है ₹640। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन हमसे पूछा है, तो वह औसत वजन आएगा आपका 52.5 kg। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आपका ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 48 kg है और लड़कियों का औसत वजन 43 kg है। पूरी कक्षा का औसत वजन हमसे पूछा तो आएगा 45.75। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपका जैसलमेर राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान। 64 के अंदर आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कौन कौन से राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उद्यम है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो है उनका क्या है, एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो आती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो वह कौन सी है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी, सॉरी माफ कीजिएगा, वह कौन सी है? वह योजना है आपकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी चल रही ना, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसके तहत क्या किया जा रहा है? उसके तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह सम की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 20% है आपका 60। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में ₹8,000 तथा 8 वर्ष में ₹9,800 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर 12% है। ठीक है। फिर हमसे पूछा है साधारण ब्याज की समान दर पर अक्ष 2 वर्षों के लिए वाई को ₹8,000 ऋण देता है, जेड को 4 वर्षों के लिए ₹6,000 ऋण देता है। अक्ष दोनों से कुल ₹2,400 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 6% है। आप कैलकुलेट करेंगे तो 6% आंसर आएगा। 71 में कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 1/9 है और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 3 सही 1/3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो आंसर कौन सा है? सी, जयपुर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है? तो तालाब का छोटा रूप होता है बेरी। बेरी जो है वो तालाब का एक छोटा रूप है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बच्छावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बच्छावत की हवेली जो है वो बीकानेर के अंदर है, तो आंसर कौन सा आएगा? सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? होली पर पुरुषों द्वारा रसिया गीत जो है वो रसिया गीत गाया जाता है, तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा सी आ जाएगा इसके अंदर। अगला हमसे पूछा यहाँ पे इसमें सी, ठीक है 77 ये रहा।
ठीक है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे मिलान करने के लिए कहा गया है। इन्होंने दो विकल्प दे, दो टेबल बना रखी हैं, एक तरफ वाद्य यंत्र है, एक तरफ विशेषताएं हैं। तो इनको मिलान करने के लिए कहा गया, इनको मिलान करोगे तो आपको ये बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सटीक है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है इसने, वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संत नहीं है। तो सूफी संत कौन नहीं है, दातू दयाल जो है वो सूफी संत नहीं है। फिर हमसे पूछा है इन्होंने अगला 79 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप से राजस्थान में उपलब्ध है, इसमें कौन सा आएगा। इसमें पूछा है कि इसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है आपका पारची नाम से। 79 में कौन सा है, बी, पारची कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 104वां संशोधन अधिनियम है जिसके अंदर क्या किया गया था, सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये है हमारी मिथुन चक्रवर्ती। फिर हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। नहीं इंपोर्टेंट है, ये ध्यान देना है। तो आंसर कौन सा आएगा, मक्का। मक्का जो है वो उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमसे पूछा है कि वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, उस परिघटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन के नाम से जाना जाता है। लैटरल रिफ्लेक्शन के नाम से इस परिघटना को जानते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है इन्होंने, पूछा है एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। तो यह दर्पण कौन सा है, तो यह दर्पण जो है वो है आपका आंसर सी, समतल दर्पण जो है वो समतल दर्पण का यह उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पे, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी छोटी आंत है वो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है। लगभग कितनी मीटर लंबी है, 6 मीटर के करीब लंबी होती है। अगला हमसे पूछा है यहाँ पे, ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। हार्मोन और एंजाइम, पेंक्रियाज है क्योंकि एक मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है इन्होंने, वो पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करने के लिए। जब आप मिलान करोगे तो आंसर निकल के आएगा डी, यानी कि 88 में आंसर डी सही है। 89 में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पहनी जाती है। तो हंसली कहाँ पहनी जाती है, गर्दन जो है उस गर्दन में हंसली पहनी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो हमारे आनंद केटिस कुमार स्वामी हैं, उन आनंद केटिस कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रण जो है वो पेश किया गया था, प्रथम वर्गीकरण पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन करा बुग्याल है। देखो बुग्याल और पयार दो टर्म आते हैं। जो बुग्याल जो है वो उच्च पर्वतों के विस्तृत सादुल क्षेत्र भी हैं और कुमाऊं में शुष्क वन क्षेत्र भी हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो आंसर सही है 91 में, या तो ए आंसर जो है वो सही दिया जाएगा या फिर इसके द्वारा आंसर या तो ए दिया जाएगा या फिर आंसर सी जो है वो दिया जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा आंसर जो है वो बोर्ड सही मानता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है आपका ये रहा। ठीक, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है यहाँ पे कि राजस्थान के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, उद्यान और अभ्यारण्य है, तो कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। तो इसमें हम जानते हैं कि ये जो हमारे ए है यानी कि सीता माता अभ्यारण्य भी है, केवड़ादेव भी है, रणथंभौर भी है। ये तीनों की तीनों हमारे राजस्थान के मुख्य उद्यान और अभ्यारण्य की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमसे पूछा है कि नीलगाय एक प्रजाति है, नीलगाय एक हिरण की प्रजाति है। नीलगाय जो है वो एक हिरण के नाम में गाय है, इसका मतलब नहीं है कि वह गाय की प्रजाति, अपितु वह किसकी प्रजाति है, अपितु वह एक हिरण की प्रजाति है। अगला जो हमसे पूछा है इन्होंने, ये रहा। अगला जो है वो है
मारेक रोग एक सामान्य है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से पूछा है, ठीक है। इसमें से पूछ सकता है कि मारेक रोग जो है वो एक सामान्य रोग है, तो मारेक रोग क्या है? मारेक रोग जो है वो कुकुट का एक सामान्य रोग है। आंसर कौन सा आएगा इसमें? आंसर डी आ जाएगा। अगला हमसे पूछा है यहाँ पे कि राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध जो बनाया गया है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर मैथ का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ए, बी एंड सी का रेशियो दिया गया है और आपको एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर आएगा आपका डी। 100 में डी जो है वो सही आंसर है। 101 वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जब आप ब्याज दर कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन को, तो कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, 9 माह, यानी कि आंसर बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो 6 वर्षों में वह स्वयं की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर ए प्लस बी रेशियो 3a माइनस बी हमसे पूछा गया है। कैलकुलेट करने पर आंसर निकलेगा आपका ए। 103 में ए आंसर जो है सही आंसर। 104 के अंदर निकालोगे आप तो यहाँ आंसर आपको कौन सा आएगा? ए आंसर आएगा, ठीक है। 105 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो हमसे पूछा गया है कि मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन 16% घट गया है और अगले वर्ष 25% बढ़ गया है। सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है, तो ये आंसर आएगा आपका सी। 5% वृद्धि जो है वो शुद्ध शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 106 में हमसे पूछा है किसी संख्या के 71% और 62% मंत्री कैसी है? उस संख्या का 25% है, तो वो है आपका 225। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वंशागति का नियम नहीं पूछा है हमसे। तो इसमें आपका स्वतंत्र अपीहरण का नियम है, पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का नियम भी, लेकिन ये विभ्रंशन या एविरेशन का नियम तो वंशागति का नियम होता ही नहीं है। मेंडल ने 3 ही नियम बताए हैं, तो ये आंसर सही नहीं है। मतलब इसमें से यही आपको चूज करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सी आंसर सही है। अगला हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसनी भी है, आपका लैरिंक्स भी है, आपकी एल्विलाई भी, लेकिन मेडुला नहीं है। मेडुला किसका भाग है? मेडुला जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। अगला हमसे पूछ लिया है 110 में कि दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? दही जो है वो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो है उसकी सूक्ष्म क्रिया से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। अगला हमसे पूछा यहाँ पे इसने कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन प्रांचलों पर केंद्रित है? तो यह कार्यक्रम जो है वो आएगा आपका बी, यानी ए, बी और डी जो है इन प्रचलों पर क्या है? केंद्रित है। 111 में कौन सा आएगा? 111 में आपका बी आंसर आएगा। 112 में हमसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षों में 12 महीनों तक बहती है, यानी कि 12 मासी नदी है जो कंटिन्यूअसली बहती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी चंबल नदी जो है वो चंबल नदी एक 12 मासी नदी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो पशुओं में सेलुलोज का पाचन जो होता है उसके रूमेन में होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें रूमिनेंट भी कहा जाता है। क्योंकि सेलुलोज का पाचन रूमेन में होता है इसलिए पशुओं को रूमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन, ठीक है, जुगाली कर्ड है, यानी कि इसके बारे में जुगालिया कर्ड है। तो जुगालिया कर्ड में क्या होता है? जुगाली करते हैं, आंशिक रूप से पचित भोजन को निकालते हैं, दोबारा से एक बार में पेट भर के खा लेंगे, फिर समय मिलेगा तो उसको बैठ के आसानी से निकाल के उसे दोबारा से चपाते रहेंगे। तो ये क्या है? आंशिक रूप से पाचित भोजन एक जुगाल के नाम से जाना जाता है। 116 में कह रहा है कि मछली के श्वसन, मछली के क्लोम जो होते हैं, गिल्स बोलते हैं, गलछुड़े जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं? मछली के अंदर श्वसन अंग का एग्जाम्पल है। अगला हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशुचारण संप्रदाय है? पशुचारण समुदाय है तो रायका या रेबारी जो है वो पशुचारण समुदाय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें
ठीक है, कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। जब हम सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करते हैं तो जो हमारा सही आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका आंसर डी। 118 में कौन सा है, डी आंसर जो है वो इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। प्रख्यात प्रशिक्षक जो हैं उनको खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो जो सचिन पायलट है वो कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे ही नहीं है। भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं, अशोक गहलोत रह चुके हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। तो फास्फोरस जो है वो धातु नहीं है। ठीक है, 124 में हमसे क्या पूछा है, 124 में हमसे पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प जो है कि समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, नहीं बनाता है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, सी। इसमें डी आंसर सही आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले थे। तो ये है हमारे स्वामी केशवानंद जी, जिन्होंने क्या किया था, बीकानेर के अंदर 300 के करीब स्कूल खोले थे रेगिस्तानी गांव के अंदर। आंसर 125 में डी। 126 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है। शिवचंद्र भारतीय। शिवचंद्र भारतीय को प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है वो क्या कहलाती है, रासो कहलाती है। रासो क्या करती है, उसकी रासो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वर्णन करने का काम कर रही है उसकी ख्याति का। अगला क्वेश्चन है कि एक तार वाला संगीत यंत्र, संगीतवाद यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है वह क्या कहलाता है। नाम एक तार है तो क्या बोलेंगे उसे एक तारा के नाम से जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि शब्द छे कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव को दर्शाता है। शब्द छे जो है वो वागड़ी बोली पर गुजराती प्रभाव को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला, जो राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है। तो भावगढ़ बंध्या गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला जो है वहां पर आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो जब आप मिलाओगे इसको तो अरावली क्षेत्र की विशेषताएं बनती है आपकी ए, बी और डी, यानी कि आंसर कौन सा आएगा इसमें आंसर आएगा आपका बी। तो ये 132 तक हम कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो हमें पता है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग जो है उस उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष यानी कि खेजड़ी आंसर हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 135 की। 135 में पूछा है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं धूल भरी हवाएं लू कहलाती है। पता है हमें। 135 हो गया। 136 की बात करें कि पुनर्चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकलिंग की बात पूछ रहा हमसे। तो रिसाइकलिंग केवल बी और सी, यानी कि चिकित्सक अपशिष्ट का और आपके रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो है उनका रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 137 की। 137 में पूछा है कि रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। रेबीज जो है वह रैबिडो वायरस से होता है। आंसर कौन सा आएगा, डी आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, महत्वपूर्ण हमसे पूछा है नहीं किया जा सकता। और कौन सा नहीं किया जा सकता, तेल और पेंट जो है वो इसमें खाद बनाने में उपयोग में नहीं लिए जा सकते। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा यहाँ पे रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो यह गैस बन जाता है। परिवर्तन ए और परिवर्तन बी जो है उनके
यह पूछ रहा है कि यह कौन सा परिवर्तन जो है वो सही परिवर्तन दिखाया गया है ऑप्शन के हिसाब से। सो सही परिवर्तन कौन सा है इसमें? सही परिवर्तन है आपका डी, प्रक्रिया बी, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी के अंदर आता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? इसमें आंसर आपका डी आंसर जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो हिमशैल या आइसबर्ग का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में कौन सी दूध देने वाले पशु की देशज नस्ल है? तो देशज नस्ल जो है वो कौन सी है दूध देने वाले पशु की? साहीवाल जो है वो क्या है? दूध देने वाले पशु की एक देशज नस्ल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें 142, पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग होता है। तो खुरपका मुंहपका रोग एक विषाणु जनित रोग है। 142 में सी आएगा, एक वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा खोज किए जाने वाला रोग का उदाहरण है। अगला हमसे पूछा यहाँ पे कि किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वसा का प्रतिशत, किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत पूछा यहाँ पे। देखो जो ये आपकी मछली है, उस मछली के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। अंडा जो है, अंडे में प्रोटीन होता है। जो गाय का दूध है, यहाँ पर आपको प्रोटीन प्लस फैट दोनों मिलती हैं। और जो मांस है, इस मांस के अंदर भी क्या है आपकी प्रोटीन भी होती है और मांस के अंदर फैट भी होती है। अब इसने पूछा है कि प्रतिशत सर्वाधिक होता है, ये सर्वाधिक पूछ लिया। तो वसा का प्रतिशत सर्वाधिक जो आएगा या तो आपके मांस में आएगा, मेनली आपके मांस में ही वसा का प्रतिशत सर्वाधिक आएगा, फैट ज्यादा इसी में होती है। अगर दूध की बात करें, दूध में फैट है, पर दूध में फैट के साथ प्रोटीन भी है, लेकिन फैट इतनी नहीं है जितनी इस मीट की, क्योंकि इसमें क्या है ट्रांस फैट की अमाउंट ज्यादा होती है और ट्रांस फैट की अमाउंट रेड मीट में ज्यादा होने के कारण से इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? डी आंसर इसमें आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 144, निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम प्रोटीन का प्रतिशत है गाय का दूध। गाय के दूध में प्रोटीन इन जितने विकल्प दिए गए हैं इनकी तुलना में क्या है? न्यूनतम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 145 में पूछा हमसे कि खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं कहलाता है। खेती के अंदर पूछ रहा है कि पशुपालन की बात कर रहा है, तो ये जो एक ही स्थान पे किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे मिश्रित खेती के नाम से, डी के नाम से जानते हैं। 146 में कह रहा है कि राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो पतंग महोत्सव जो है, ये पतंग महोत्सव जो है आपके जयपुर के अंदर बनाया जाता है। आंसर कौन सा आएगा? बी आंसर जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें 147 क्वेश्चन की, तो 147 हमसे कह रहा है कि वह जल शक्ति मंत्रालय ने जल अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जब यह गिरे थीम के साथ की है। तो निम्नलिखित में से कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा बी सही, पारंपरिक और अन्य जल निकायों टैंकों का नवीनीकरण। यानी कि इसके अंदर आपको ये चूज करना, माफ कीजिएगा, आपका ए बी सी और डी सही है, इसलिए इसमें आंसर कौन सा आएगा? आपका बी आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 148 की बात करें, तो 148 में पूछा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो यह है आपका IPHWR 590 एक परमाणु रिएक्टर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा है 149 के अंदर कि ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ग्राम स्वराज अभियान सबका साथ सबका गांव सबका विकास के तहत चलाए जाने वाला एक अभियान है। एंड फाइनली जो आपका 150वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखेगी? तो प्रथम शेरपा बैठक जो है वो उदयपुर के अंदर रखेगी। तो बच्चों ये आपके 150 क्वेश्चन है। हमने कोशिश की है कि क्वेश्चन के जो सटीक आंसर हमें लग रहे थे हमने वो आंसर बताए हैं, ये हमारे द्वारा बताए गए आंसर हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये 100% एक्यूरेट है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बोर्ड जो है वो क्या आंसर देता है उस पर डिपेंड है। पर जहां तक है जो हमें मिले हैं आंसर और जितना हमने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे हमने आपको ये बताया है कि इसका ये आंसर सही होना चाहिए। एक बार आप अपने आंसर की मैच कीजिए और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।